हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं समाकलन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सूत्र, है ना। आज मैं बताने वाला हूं आपको समाकलन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सूत्र का आसान तरीका, याद करने का आसान तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम जाती है याद करने में, है ना। तो आज आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ समाकलन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सूत्रों का। तो आज 10 महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं सूत्र, है ना। तो चलिए पहले सूत्र की बात करेंगे। सबसे पहला सूत्र क्या है। जैसे मान लीजिए कि dx अपान अंडर रूट dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान लीजिए हमें समाकलन निकालना है। तो इसका सूत्र क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। दो फार्मूले बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइंड में सेट करना है। जैसे दो फार्मूले दिए हुए हैं। पहला समाकलन dx बटे का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, dx बटे का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। आप एक चीज़ याद रखेंगे, ये दोनों फार्मूले सेम टाइप के हैं ना, केवल एक चीज़ जो है डिफरेंट है इस पर। सबसे पहले 1/2a log आपको दोनों में क्या करना है, सेम रखना है। माइंड में सेट करना है कि इन दो फार्मूलों में 1/2a log जरूर होगा, यहाँ भी 1/2a log, यहाँ भी 1/2a log। अब आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या याद रखेंगे, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो आप मॉड के अंदर एक्स माइनस ए, कहने का मतलब ऊपर एक्स माइनस ए लिखेंगे और नीचे एक्स प्लस ए लिखेंगे और प्लस का क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। कितना आसान है। देखिए समाकलन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने कहा ना कि 1/2a log दोनों में कॉमन है, तो आपको याद रखना है 1/2a log, है ना। और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप क्या याद रखेंगे, एक्स माइनस ए बटे का एक्स प्लस ए। यदि ऊपर माइनस है तो हर में क्या होगा, प्लस होगा। दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर 1/2a log दोनों में कॉमन था, तो 1/2a log यहाँ भी आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा कि ऊपर वाले फार्मूले से जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। तो आप क्या याद रखेंगे कि ऊपर x माइनस ए था, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका उल्टा है, तो आप a प्लस एक्स रखेंगे और नीचे a माइनस एक्स रखेंगे और प्लस सी लगा देंगे। ये भी आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जस्ट उल्टा है, तो जब इसका ये उल्टा है तो इसके साइन भी उल्टे होंगे, यानी ऊपर वाला प्लस में होगा, नीचे वाला माइनस में होगा। ये आप याद रखेंगे। तीसरे फार्मूले की हम बात करते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए कि समाकलन हमें करना है dx बटे का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ये दोनों सेम जैसे हैं। देखिए मैं बिल्कुल ऐसे लेके आया हूं कि दोनों सेम है। यहाँ पर दोनों सेम थे और यहाँ पर ये 3 और 4 सेम है। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। आप याद रखेंगे सर इन दोनों में क्या होगा, लॉग सेम रहेगा। ठीक, एक पहली चीज। दूसरा क्या करना है आपको, मॉड, दोनों में मॉड है, बिल्कुल मॉड लगाएंगे और यहाँ पर यहाँ भी x रखेंगे आप, यहाँ भी x रखेंगे आप। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, समानता, प्लस यहाँ भी रहेगा प्लस यहाँ भी रहेगा। अब यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर अंडर रूट प्लस का साइन लगा के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दीजिए, मॉड प्लस सी लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या करना है, आप x प्लस के बाद आप लिख दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार ये 4 फार्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है आज के बाद कि सर यदि समाकलन dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो और dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इन दोनों में लॉग तो सेम रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे x भी दोनों में सेम है और दोनों में प्लस का साइन हम लेंगे, और अंडर रूट में यदि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चुपचाप रख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख देंगे और प्लस का सी लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 4 फार्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको इसको याद रखना है कि dx बटे का अंडर रूट एक्स समाकलन करना, किसका करना है, dx बटे का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, इसलिए आपको याद रखना है कि जब समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो उस कंडीशन पर हमें क्या करना है, 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस का c। चलिए, तो ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब याद रखिए ये वाला फार्मूला क्या है, dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, ये वाला कुछ याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या था, अंडर रूट नहीं था, यहाँ पर अंडर रूट है। याद रखेंगे कि जब समाकलन dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस ए प्लस सी लेना है। लेकिन यदि फार्मूले पे ऐसा हो कि इन समाकलन dx बटे का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको क्या करना है, 1/2a log a प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम करना चाहें तो इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस सी। हर एक क्वेश्चन में ये फार्मूले क्या होते हैं, काम आते हैं। यदि आपसे फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अवकलन और समाकलन फार्मूला बेस्ड क्या है, चैप्टर है। चलिए आगे, सातवां फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए। सातवां सूत्र क्या है कि मान लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी हम क्या कर रहे थे, बटे की बात कर रहे थे कि dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। लेकिन यदि मान लीजिए बटे में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो उस कंडीशन पर हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, दो फार्मूले में एकदम सेम जैसे लाया हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू का डी एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। दोनों यहाँ पर इसका साइन माइनस है और इसका साइन क्या है, प्लस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 1/2x और यहाँ भी 1/2x, दोनों में क्या है, सेम है। ये आप याद रखेंगे कि इन दोनों फार्मूले में 1/2x क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पर यदि इस कंडीशन पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसके जस्ट आपको क्या लेना है, इसके जस्ट आपको लेना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसके जस्ट आपको क्या लेना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरी चीज सेम क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 लॉग, ये भी सेम है, ए स्क्वायर बाय 2 लॉग, ये भी सेम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीसरी चीज क्या सेम है, तीसरी चीज यहाँ पर सेम है x, और यहाँ भी क्या है, x। तो यहाँ पर और चौथी चीज क्या सेम है, यहाँ पे इसका साइन भी प्लस और इसका साइन भी प्लस। लेकिन यहाँ पर एक अंतर है, यदि यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख दीजिए और प्लस का सी लगा दीजिए। ये सातवां फार्मूला भी कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार इसको जैसे मैंने बताया कि 1/2x भी सेम रहेगा, ए स्क्वायर बाय 2 लॉग सेम रहेगा, यहाँ पर x सेम रहेगा और यहाँ पर प्लस का साइन भी सेम रहेगा। और यहाँ पर क्या करना है, यदि आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए और मॉड के अंदर क्या करिए, x के बाद प्लस का साइन लगाते हुए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दीजिए और प्लस का सी लगा दीजिए, है ना। अब नौवां फार्मूला क्या हो सकता है, नौवां फार्मूला ध्यान दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इन तीनों फार्मूलों में जो है 1/2x तो बिल्कुल सेम है, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। और अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना ए स्क्वायर बाय 2 भी यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा बाकी के फार्मूले जैसे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का क्या, सी, है ना। अब क्या करना है आपको, 10वें फार्मूले की हम बात कर लेते हैं। 10वां फार्मूला क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन x है, यदि फंक्शन x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। तो यदि इस कंडीशन में यदि यहाँ पर फंक्शन x है और इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मिल रहा है तो उस कंडीशन पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। इस प्रकार 10 फार्मूले कंप्लीट हो जाते हैं समाकलन के। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में और इसी तरह के फार्मूले